जिसके लिए पहले कुछ कमियां रही होगी, जिसकी वजह से हम ये जो मंडी हमारा चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें से 10 में से हम 9 सीटें हार गए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब हमने ये तय किया है कि हम पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज़ को सुनेंगे और उनकी बात को जहन में रखते हुए नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे और फिर अपने काम में आगे बढ़ेंगे। जो अभी हमारे नए प्रभारी लगे हैं रजनी पाटिल जी, वो शिमला आई थी, उन्होंने ये बात वहाँ पर कही और सभी वर्करों की बात वो सुनकर गई हैं। तो जो मुझे दिल्ली से मैसेज मिला है वो ये है कि पहले तो हम जो जिला के हमारे अध्यक्ष बनने हैं उनकी ताजपोशी हम पहले करेंगे, उसके बाद फिर हम ब्लॉक की का निर्णय लेंगे। अब ये कई क्षेत्रों में हमारा ऐसा मानना था कि क्षेत्र बहुत बड़ा है, जैसे सिराज का क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो हमें लगा कि एक ब्लॉक का अध्यक्ष इस काम को नहीं संभाल पाता, शायद हम इसमें 2 ब्लॉक बनाने पर उसकी अनुमति भी दिल्ली से ही होगी। दिल्ली जब इजाजत देगा, पर शायद ऐसा भी सुनने को मिला है कि हम हर जो विधानसभा के क्षेत्र है उसमें 2-2 ब्लॉक के अध्यक्ष देंगे। ऐसा रोष तो है नहीं। देखो, सबसे बड़ी बात यह है, ये बात थी कि मैं कल विधानसभा की स्पीच विक्रमादित्य की सुन रही थी। देखो, ये कांग्रेस की ही सरकार नहीं है, आखिरकार इतने हमारे लोग हैं, ये सभी की सरकार है। हमको ये पिक्चर बाहर नहीं पेंट करनी कि हम आर्थिक रूप से कमजोर है या हम ये हमारी जिम्मेवारी है। दिस सेंड्स अ वेरी रॉन्ग सिग्नल टू अदर स्टेट्स आल्सो कि हिमाचल प्रदेश की, आपको याद होगा इलेक्शन के वक्त में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तक इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जैसा हिमाचल प्रदेश में हो रहा है वो और स्टेटों में ना हो, तो एक रेफरेंस के तौर पे उन्होंने बात की। तो अगर हम ही ऐसी बातें करेंगे, ऑब्वियसली फिर इसका मैसेज गलत जाता है। हमको यूनाइटेड रहना है, ठीक है। जो अच्छी बातें हैं सरकार की वो भी हमें लोगों के सामने रखनी है, जो कमियां हैं वो भी हमने सरकार के सामने रखनी है कि ये लोगों ने हमारे ध्यान में ये बात लाई है। तो इस काम को भी हम पुरजोर करेंगे ताकि वो लोगों की मांगों के मुताबिक हम उस काम को सही तरीके से कर पाए। देखिए, मैंने तो डे वन से जब ये कार्यभार संभाला तब से मैं यही मांग कर रही हूँ कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने रात दिन मेहनत की है, काम किया है, उनकी एडजस्टमेंट सरकार में होनी चाहिए, जो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। अब सरकार ने किस तरीके से एडजस्टमेंट की है वो तो अब सरकार की प्रायोरिटी है, उनका डिसीजन करने का तरीका है और उन्होंने जो किया है ठीक है, उनको भी मान सम्मान मिला, उनको भी पद मिले। पर इसके अलावा भी कुछ पार्टी के कार्यकर्ता है, उनकी भी एडजस्टमेंट के लिए हम बात करते हैं। अभी हमारे बहुत से बोर्ड और कॉरपोरेशन जहाँ पर हमारे वर्कर्स की एडजस्टमेंट हो सकती है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे को सरकार के साथ एक तालमेल बिठाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक करने की आवश्यकता है जहाँ हम लोगों की बात सरकार तक पहुँचा सके। कुछ एडजस्टमेंट सरकार के द्वारा की जानी है और कुछ जो लोग बचते हैं, कुछ संगठन में भी उनको महत्वपूर्ण पद पर उनको भी मान सम्मान हम अवश्य दिलाएंगे। ये नॉमिनेटेड होंगे या इलेक्टेड होंगे? नॉमिनेट किए जाएंगे और इसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मेरा चहेता है तो मैं इसको आगे लाऊं या फलाना मेरे से बनती नहीं तो इसको ना आने दूं। इट इज नॉट लाइक दैट। इट वी हैव टू सी कि इनकी पीछे बैकग्राउंड क्या है, इन्होंने कितना पार्टी में अपना टाइम दिया है, क्या का काम का है, किस किस पद पे ये रहे हैं, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही ये पार्टी का पद जो पद है वो दिया जाए।